राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति। उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए। ये इवेंट होने का समय बताते हैं और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर से जा रहे हैं और ये आपके प्रथम भाव से संचार कर रहे हैं। और यहाँ से शनि जो है वो तीसरे भाव पे, सप्तम भाव पे और दशम भाव पे अपनी दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके तीसरे भाव में है। यहाँ से वो सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ भाव पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में अर्थात आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और वहां से बृहस्पति अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर अपना प्रभाव देने वाले हैं। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में अर्थात आपके दूसरे स्थान पे हैं और वहां से वह छठे स्थान पे, 8वें स्थान पे और 10वें स्थान पे अपना प्रभाव दे रहे हैं। और केतु जो है कन्या राशि में अष्टम स्थान में है और वहां से द्वादश भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। इन सबका मिला जुला असर आप पर किस तरह रहने वाला है, आइए इसे समझते हैं। अमूमन 7.5 का भी दौर है, राहु भी दूसरे भाव में है, बृहस्पति भी तीसरे में। तो ऐसे में तीसरा भाव बहुत प्रबल है, तो संभव है कोई स्थानांतरण हो जाए, जॉब बदल लें आप, जॉब स्विच हो जाए, रिलोकेशन हो जाए, घर में रेनोवेशन हो जाए, व्यापार में भी कुछ बदलाव आए। इस तरह की संभावना ये यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं भी लाने वाला है और यहाँ पर वित्तीय स्थिति में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार जो हाथ में जो पैसे हैं वो नहीं रहते, पैसे एसेट्स में चले जाते हैं, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। मित्रों से, भाई बहनों से वाद विवाद भी संभव है इस पीरियड में और किसी रिश्तेदार का दुखद समाचार भी इस पीरियड में प्राप्त होने की संभावना है। और इस पीरियड में तो आपका जो जीवन साथी है उसके भी स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत परेशानी होने की यहाँ संभावना नजर आ रही है। तो मानसिक चिंताएं, परेशानी, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी चीजें जो है ये इनिशियल स्टेज पे होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, जो विवाह के लिए अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उन्हें अवश्य यहाँ पर सफलता मिलती नजर आ रही है, या जो पार्टनरशिप में बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं वो भी यहाँ पर संभव है। शनि का प्रथम भाव पे से जाना, ये जैसे हमने बताया 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, तो ऐसे में बहुत बार एंजाइटी बनी रहती है, चीजें होने में डिले होता है, अस्वस्थता बनी रहती है, शरीर में पीड़ा, थकान, ये सब चीजें चलती रहती हैं। शरीर में दर्द होना, बेचैनी होना, ये सब आम चीजें हैं। सिर में दर्द होना, ये सब चलता रहता है। तो ये ऑन एंड ऑफ ऐसा चलते रहने वाला है और बहुत बार ये जो है ना आपकी मान प्रतिष्ठा को भी चुनौती देता है ये समय। तो थोड़ा सावधानी बरतें। यात्राएं भी इस पीरियड में हो जाती हैं थोड़े आसपास के स्थान पर, परंतु 1 मई 2024 को जब बृहस्पति जो है यहाँ से चतुर्थ स्थान में गोचर में आएंगे तो वो आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं दे रहे, पर ये अवश्य बता रहे हैं चिंताएं उस पीरियड में और भी बढ़नी है, परेशानियां शायद और बढ़ जाएं। यदि पदोन्नति की स्थिति बन रही थी तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिले होना संभव है। ऐसी भी स्थिति वहां पे बनती हुई नजर आ रही है, परंतु फिर भी ये तय है कि कार्य में कुछ विशेष होने वाला है। आप नई जॉब या नए बिजनेस, नए वेंचर में भी शायद इस पीरियड में चले जाएं तो वो बड़ी बात नहीं है। ध्यान ये देना है हमें इस पीरियड में शत्रुओं से बचना है, बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं फंसना है। जायदाद संबंधी चीज़ों में थोड़ी उतार चढ़ाव, मनमुटाव, मुकदमेबाजी आदि संभव है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दें और व्यर्थ के जो व्यय है उससे बचना है। व्यर्थ की यात्राओं से बचें, जहाँ जरूरी हो वहाँ जाएं।
अन्यथा अननेसेसरी आलतू फालतू में अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो वाहन चलाते हुए बहुत ध्यान दें, यहाँ पर वाहन से इंजरी होने की संभावना है और बहुत बार ये पीरियड जो है वो अवसाद, डिप्रेशन भी दे देता है। तो इन सब विषय पे थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। अब बात आती है उपाय, तो सबसे बढ़िया उपाय तो इस पीरियड में धन वित्तीय संबंधी समस्या हो तो सबसे बढ़िया उपाय है आप मछलियों को दाना डालें, मछलियों को आटे की गोली आप रेगुलर डालें, तो उससे बहुत बहुत लाभ होता है। और साथ ही साथ शनि की 7.5 का पीरियड भी चल रहा है, तो पीपल पर दिया जलाएं और हो पाए तो शनि चालीसा का पाठ भी करने से बड़ी राहत मिलती है। और आपने इतने ध्यान से मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्ष 2024 का जो राशिफल है और उससे जुड़े जो सुझाव और उपाय हैं वो आपके जीवन में हेल्पफुल रहें, आपको लाभप्रद रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।